हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ऑप्टिक नर्व्स का पाथवे और ऑप्टिक कायस्मा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिक पाथवे क्या है। ये हमारी दो आंखें हैं और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये दो ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व रेटिना के ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट से निकलती हैं और फिर ये ब्रेन के विजुअल एरिया तक पहुंचती हैं। ना इन पाथवेज को ऑप्टिक पाथवे कहते हैं। ऑप्टिक पाथवे को पढ़ने और समझने से पहले एक बार जल्दी से समझते हैं कि हमें दिखाई कैसे देता है और ऑप्टिक नर्व्स देखने में कैसे सहायक होती हैं। अब आप इस फिगर को देखो, ये आई का स्ट्रक्चर है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो लाइट हमारी आंख पर पड़ती है, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये लाइट सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया लाइट रेस को बेंड करता है। फिर ये लाइट प्यूपिल के थ्रू पास होकर लेंस पर गिरती है। लेंस इन लाइट रेस को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना में नर्व सेल्स होते हैं, साथ ही साथ फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ना रॉड्स एंड कोन्स लाइट रेस को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ना रेटिना की सारी नर्व फाइबर्स कन्वर्ज होकर एक नर्व बनाती है। इस नर्व को कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एक सेंसरी नर्व है। ऑप्टिक नर्व रेटिना से नर्व इम्पल्सेस को कलेक्ट करके उन नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन के विजुअल एरिया तक पहुंचाती है। ऑप्टिक नर्व के आई से ब्रेन तक के इस पाथवे को ऑप्टिक पाथवे कहते हैं। अब दोबारा से आप इस फिगर को देखो, ये है हमारी दो आईज। नाउ स्ट्रक्चरली रेटिना को दो भागों में डिवाइड किया गया है। रेटिना जो कि नेजल साइड यानी कि नाक की तरफ होता है उसको नेजल रेटिना कहते हैं, और रेटिना जो कि कान की साइड होता है उसको टेम्पोरल रेटिना कहते हैं। और जिस पॉइंट से ये ऑप्टिक नर्व रेटिना से बाहर निकलती है उस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिक डिस्क या फिर ब्लाइंड स्पॉट। नाउ ये दो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं। रेटिना से निकलने के बाद ये ऑप्टिक नर्व्स ऑर्बिटल कैविटी के थ्रू पास होकर सेरिब्रम यानी कि हमारी ब्रेन तक पहुंचती हैं। तो इस पूरे पाथवे को हम कहते हैं ऑप्टिक पाथवे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये नर्व फाइबर्स नेजल रेटिना से निकल रही हैं, जिनको हमने यहाँ पर लाल रंग से दिखाया है, और ये नर्व फाइबर्स टेम्पोरल रेटिना से निकल रही हैं, जिनको हमने नीले रंग का दिखाया है। दोनों तरफ की नर्व फाइबर्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, रेटिना के नेजल साइड से ऑप्टिक नर्व की जो नर्व फाइबर्स निकलती हैं वो क्रॉस होकर ऑपोजिट साइड, ब्रेन के ऑपोजिट साइड्स में पहुंचती हैं। इसके विपरीत रेटिना के टेम्पोरल साइड से जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स निकलती हैं वो सीधे ब्रेन पर पहुंचती हैं। नाउ ये जो नर्व फाइबर्स की क्रॉसिंग ओवर है, ये यहाँ पर जो आप क्रॉस देख रहे हो, इसको ऑप्टिक कायस्मा कहते हैं। ऑप्टिक कायस्मा मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने ऊपर की ओर स्थित रहता है। ऑप्टिक कायस्मा के आगे का जो ये ऑप्टिक पाथवे है इसको ऑप्टिक ट्रैक्ट कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो और आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हर ऑप्टिक ट्रैक्ट के पास दोनों आईज की इंफॉर्मेशन होती है। ऑप्टिक कायस्मा की वजह से ही हमारा जो विजन है वो बायनोकुलर विजन होता है, 3 डायमेंशनल विजन होता है। हमें हर ऑब्जेक्ट, हर सीन का 3D व्यू दिखाई देता है और हमारी आंखें आसानी से स्पीड और डिस्टेंस का अनुमान लगा लेती हैं। अब ऑप्टिक ट्रैक्ट की ये नर्व फाइबर्स लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज के साथ ज्वाइन हो जाती हैं।
एक साइनैप्स बनाती हैं। ये साइनैप्स थैलेमस में बनता है। आइज़ की इंफॉर्मेशन अब ऑप्टिक ट्रैक्ट से आगे की तरफ ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होती है और अब ये नर्व फाइबर्स ऑप्टिक रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये ऑप्टिक रेडिएशंस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के विजुअल एरिया तक पहुंचती हैं, जो कि सेरिब्रम के ऑसिपिटल लोब पर होता है। नाउ सेरिब्रम में दोनों आईज की इमेजेस या फिर दोनों आईज से जो इंफॉर्मेशन आती है वो इंटीग्रेट हो जाती है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एक 3 डायमेंशनल इमेज दिखाई देती है। तो ऑप्टिक नर्व के इस आई से ब्रेन तक के जो पाथवे है, उस पाथवे को ऑप्टिक पाथवे कहते हैं और ऑप्टिक कायस्मा यानी कि क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से दोनों आईज से बाइनोक्यूलर विजन दिखाई देता है। हर ऑब्जेक्ट या फिर हर सीन हमें 3 डायमेंशनल व्यू दिखाई देता है। हम स्पीड और डिस्टेंस को ईजिली जज कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पाथवे ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड ऑप्टिक कायस्मा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।